नमस्कार साथियों, रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑरा की। ऑरा क्या होता है? कोई भी शरीर चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसके चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा होता है, उसे ही हम ऑरा कहते हैं। ऑरा साधारण शब्दों में माने तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो आपकी बॉडी को पूरी तरह से चारों तरफ से कवर करके रखता है। आप यदि इसको फील करना चाहें तो 7 से 8 इंच तक आप इसको हाथों से फील भी कर सकते हो। इसी ऑरा को हिंदी में हम आभा मंडल, प्रभा मंडल, दिव्य ज्योति प्रकाश आदि नामों से भी जानते हैं। प्राचीन समय की जो भी हम महापुरुषों की फोटो देखते हैं, उसमें उनके सिर के पीछे जो घेरा बना होता है, वास्तव में वो उनका आभा मंडल ही होता है। एक साधारण व्यक्ति का आभा मंडल या ऑरा 10 से 15 फीट तक का होता है, लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो बहुत बड़े महात्मा होते हैं, इनके ऑरा कई किलोमीटर्स तक फैले होते हैं। जैसे राम जी का, कृष्ण जी का, इनके ऑरा की बात करें तो इनके ऑरा हजारों किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए होते थे, अर्थात इनकी उपस्थिति का लोग हजारों किलोमीटर दूर से भी पता लगा लेते थे। हमारा ऑरा 7 लेयर से बना होता है, 7 परतें होती हैं जो सातों अलग अलग रंगों की होती है। लेकिन ऑरा की जब फोटोग्राफी की जाती है तो उसमें एक कलर डोमिनेंट होता है, मतलब एक कलर उसमें ज़्यादा दिखाई देता है, और इसी से ही पता चलता है कि हमारा जो ऑरा है उसमें कितनी पॉजिटिविटी है और कितनी नेगेटिविटी। साथियों, जब कभी भी आप किसी दूसरी जगह पर जाते हो तो आप वहाँ की एनर्जी को ग्रहण करते हो, और ये एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यदि आप किसी अच्छी जगह गए हो, जैसे मंदिर या किसी धार्मिक संस्थान आदि में गए हो, तो आपका ऑरा वहाँ जाने से फैलता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और इसी प्रकार जब आप किसी नेगेटिव जगह पर जाते हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है या जहाँ पर बहुत रोना, चीखना, चिल्लाना आदि चीज़ें हैं, तो उस जगह की एनर्जी नेगेटिव होने से यदि आप उस एनवायरनमेंट में जाते हो तो आपका ऑरा भी नेगेटिव होने लगता है। जो हीलर्स होते हैं वो आपके ऑरा को देखकर बता देते हैं कि आपकी हेल्थ में कोई इशू है, या फिर आपके पास्ट में कोई इशू था, या फिर आपके फ्यूचर में कोई इशू होने वाला है। ये सब हीलर्स को आपकी ऑरा फोटोग्राफी से पता चल जाता है। साथियों, इस ऑरा को जब कभी भी हम नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा गलत सोच लेते हैं, चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, तो ये हमारा ऑरा नेगेटिव होने लगता है, अर्थात इसमें काला, सिलेटी ऐसा रंग आने लगता है। यदि हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, हंसते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और नंगे पैर ज़मीन पर चलते हैं, खुली हवा में जब कभी भी हम सांस लेते हैं, तो हमारा ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑरा में नेगेटिविटी आने से आपके बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां भी बन जाती हैं। कोई भी बीमारी जब आपके शरीर में बनती है, उससे पहले उसकी नेगेटिविटी आपके ऑरा में आती है। रेकी हीलर्स अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिससे उनकी ऑरा में नेगेटिव एनर्जी या कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन उनकी बॉडी तक आ नहीं पाती। हीलर्स जब अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो जब कभी भी किसी नेगेटिव जगह पर जाते हैं
तो उनका ऑरा नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हमें अपने ऑरा को हमेशा पॉजिटिवली चार्ज करके प्रोटेक्शन में डाल के रखना चाहिए। साथियों, हमारा ऑरा हम चाहे जैसा बना सकते हैं, और ऑरा जब हमारा पॉजिटिव होता है तो हम पूरी तरह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। तो आप भी अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए बताई गई तरीकों पर काम कीजिए और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में ऑरा को कैसे पॉजिटिव चार्ज किया जाए और ऑरा की नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए इस पर होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।